क्वेश्चन है आपका जो टॉपिक है सम टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। ठीक है, अब स्पेशल सीरीज क्या है आपका, एक नंबर में अगर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे डॉट डॉट प्लस कहाँ तक ऐड करते, n तक। ठीक, n तक ऐड करते तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 और डिवाइडेड बाय 2। n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको जैसे 1 2 3 अगर हम AP का फॉर्मूला यानी SN का फॉर्मूला यहाँ लगा दे, फर्स्ट टर्म हो गया 1, सेकेंड टर्म 2 है तो फर्स्ट A हो गया, लास्ट N हो गया नहीं, और D कितना 1 दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ना। जैसे अगर हम इसको प्रूफ करना चाहे तो हियर A = 1 है, D = 1, N हमारा N ही है नहीं, इसलिए आपको क्या चीज निकालना है, या हम लास्ट टर्म ले लेते हैं n है और नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, इसलिए Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 × फर्स्ट प्लस लास्ट होता है, इसी को हम लास्ट भी बोलते हैं। तो n/2 फर्स्ट कितना है 1 प्लस लास्ट n है, यही ना हो गया, n × n + 1 होल बाई 2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो यही फॉर्मूला इस टाइप से हमारा प्रूफ हो जाता है। तो एक स्पेशल, इसीलिए स्पेशल फॉर्मूला इसको बोलते हैं। दूसरा क्या है, अगर इसी का स्क्वायर हो जाए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट डॉट प्लस कहाँ तक n के स्क्वायर तक, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × n + 1 × 2n + 1, यहाँ होता है n × n + 1, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 होता है। ठीक है, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। अभी सोचिएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, इसके लिए इसको अगर प्रूफ करना होगा तो सिंस अगर हम n का क्यूब कर ले, ठीक है, n का क्यूब कर ले, इसमें से n - 1 का क्यूब करके सब्ट्रैक्ट कर दे, क्यूब करके n का क्यूब किए, n - 1 का क्यूब करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर हम n का क्यूब करेंगे देख लो, n का क्यूब माइनस a क्यूब फिर माइनस 3a स्क्वायर × b1 फिर प्लस 3n और -1, ऐसा होगा। a - b का होल क्यूब हमने ऐसा लिख लिया, फिर सिंस n³ - n - 1 का होल क्यूब इतना लिख सकते हैं, n का क्यूब ही है, अब माइनस a - b का होल क्यूब हमने ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिए, a³ - 3a² b + 3ab² और प्लस b के प्लेस पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 1 से मतलब जो है वही, अब माइनस b का क्यूब, तो इसको आप ड्राइव करिएगा तो देखो n³ - n³ + 3n² प्लस -3n और प्लस 1, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3n² - 3n और प्लस 1 बचेगा, यानी डेट मीन्स n³ - n - 1 का होल क्यूब इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं। अब n के जगह पे आप 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, 4 पुट करिए, ऐसे पुट करेंगे आप तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, कुछ मिलेगा, और ऐड करिएगा सबको तो आपस में कुछ कटते छटते आपका रिजल्ट आएगा, समझ रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे बुक ओपन करो ना, यहाँ से यहाँ
अब हमको जब ये रिजल्ट मिल गया, अब यहां से क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे डॉट कहां तक, n तक। सबको पुट करेंगे तो एक हमको सीक्वेंस मिलेगा जी। तो जरा इसको यहां से यहां तक को नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं, ठीक है। फिर अब इसके आगे बताएं। इसी में पुट करना था हमको, n की जगह पे क्या पुट करना है, 1 2 3। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 3, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये होगा ना। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिएगा तो क्या मिलेगा, यानी 1 माइनस 0 और इक्वल टू 3, ये क्या मिलेगा, 3 माइनस 3 यानी 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर जब 2 पुट करिएगा, जब 2 पुट करिएगा तो क्या मिलेगा, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, यानी यहाँ भी हम क्यूब लिख सकते हैं और 0 का भी क्यूब लिख सकते हैं। और 2 रखिएगा तो यहाँ क्या मिलेगा, इधर 3 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 1। ऐसे ही जब फिर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 3 में से 1 घटा देंगे यहाँ से तो 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 3 और प्लस 1। फिर 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 और प्लस 1। फिर 5 रखिएगा तो 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 होगा और प्लस 1। ऐसे हमारा प्रोसेस चलते रहेगा। फिर जब लास्ट में n पुट करिएगा तो n का क्यूब मिलेगा, फिर माइनस n में से 1 घटा दीजिएगा, उसका क्यूब होगा इक्वल टू 3 इंटू n का स्क्वायर माइनस 3 n और प्लस 1। और इस सबको क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। क्या करिएगा, ऐड करिएगा। यहाँ तो क्लियर है। जब ऐड करिएगा तो देखिए इधर ऐड करेंगे तो 1 का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब ये कट जाएगा, 2 का क्यूब और माइनस 2 का क्यूब कट जाएगा। ऐसे एक समय आएगा ये वाला कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, ओनली 0 का क्यूब। तो 0 का क्यूब भी करेंगे तो 0 ही होगा, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ नहीं, यानी इधर मिलेगा n का क्यूब इक्वल टू, सबको ऐड कर रहे हैं और इधर ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा, देख लीजिए 1 मिलेगा सबका। यहाँ भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 यहाँ। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 था, क्या था 3, तो सब में से 3 कॉमन ले लीजिए, इसको ऐड कर रहे हैं अभी। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट कहाँ तक, n के स्क्वायर तक आएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस वाला, माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस 3 है इसमें सब में, तो माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे डॉट कहाँ तक, n तक आ जाएगा, प्लस n तक। और 1 को फिर ऐड करना है, फिर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक, n टर्म्स तक, n बार जोड़ना है इसको। अब देखो यहाँ n क्यूब इक्वल टू 3, इसी को ना हम निकालना चाह रहे थे, इसका सम ये नहीं निकालना चाह रहे हैं, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक n तक और n का स्क्वायर, यानी एक बार 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सब जुटेगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे। और फिर यहाँ माइनस 3, इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर n तक ओनली n, एक बार 1 2 3 डॉट यहाँ तक हो जाएगा इसका मीनिंग। और फिर प्लस ये कितना बार, एक बार 1 1 2 3 कितना n बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, n होगा, डायरेक्ट लिख लिए इसका n होगा। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है।
अब ये तो अभी पहले हमने पढ़ा था, लिखे थे ना 1 + 2, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक, यानी n = 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। n है तो इसका मीनिंग 1 + 2 + 3 प्लस डॉट कहाँ तक, प्लस n तक। नहीं तो इसका क्या लिखे थे, n × n + 1 है डिवाइडेड बाई 2। इस रिजल्ट को लिखेंगे और फिर यहाँ तक आपको नोट करना होगा। यहाँ कौन, ये वाला -3 × 1 + 2 + इसको हमने ऐड किया तो यहाँ से -3 सब में से कॉमन ले लिया, इस टर्म में से -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 2 3 4 5, इसको फिर इसको जोड़े तो सब 1 ही है, इस टाइप से। तो अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। n का क्यूब इसी को निकालना है हमको, ठीक है, इसको निकालना है। तो इस टर्म को हम इधर लेकर चले आते हैं, लेफ्ट में, इसको लेफ्ट लेकर चले आते हैं। माइनस में था तो +3 हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका जी जो यहाँ लिख लिए। और इस n को इधर लेकर आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -n = आपको ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला बचेगा, तो = 3 × समेशन n = 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, और n का स्क्वायर। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, इस सब का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, तो 2n³ और प्लस 3n × n² और प्लस 3n और -2n होगा, इक्वल टू 3 × सिग्मा n = 1 से लेकर n तक n²। अब देखिए 2n³ प्लस 3n² और माइनस 3n में से 2n को घटाइए प्लस n हो जाएगा जी, और डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल टू यहाँ 3 है इधर, तो 3 से इधर डिवाइड कर दे, तो इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर 3 डिवाइड हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। सिग्मा n = 1 से लेकर n तक n² आ जाएगा, इसी का वैल्यू लिखना है, इसलिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n का स्क्वायर इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करिए। अब देखिए सब में n है, n कॉमन ले ले तो बचेगा 2n² प्लस 3n और प्लस 1 बचेगा, यहाँ +1 है, इक्वल टू डिवाइडेड बाई क्या, 3 × 2 = 6 इंप्लाई दैट। अब इसको आप कॉमन ले सकते हैं, n है 2n², 3n को हम लिख लेते हैं 2n + n और प्लस 1 फैक्टर कर ले रहे हैं, ठीक है। n इंटू इसका फैक्टर आप करिएगा तो यहाँ से 2n कॉमन ले लेंगे, 2n कॉमन लेंगे ना तो क्या बचेगा, n + 1, यहाँ कुछ नहीं तो सिंगल 1 कॉमन होता है, n + 1, ठीक, और डिवाइडेड बाई 6, n + 1, तो n + 1 निकल जाएगा, तो n × n + 1 इंटू क्या बचेगा, 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। यही ना हमको प्रूफ करना था, हो जाएगा। इस टाइप से हमारा प्रूफ क्लियर हो गया। अब जरा आप इधर से नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कैसे नहीं, कभी थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आ रहा है, और बाकी को रिजल्ट डायरेक्ट समझ में आया ए n³ + 3 n³ यहाँ था तो n³ रह गया, ठीक। और यहाँ ये जो है इधर था, राइट साइड है बराबर की राइट साइड, तो इसको इधर लेकर आया, लेफ्ट लेकर आ गया, तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में था इधर, तो इधर आया तो प्लस हो गया। और इसी का जो यहाँ सर्कल की है ना, इसी का हमने फॉर्मूला लिख लिया है, क्या, n × n + 1/2 अभी बताए थे ना। इसका मीनिंग क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 8, 4 + 5 ऐसे जोड़ना है, तो उसी का ना फॉर्मूला यहाँ लिखे थे अभी इसके पहले जो फर्स्ट नंबर में, तो उसका हमने डायरेक्ट इसका रिजल्ट यहाँ फॉर्मूला यूज कर लिया। अब प्लस n इधर है तो इधर n आएगा तो लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसी को बटा का जोड़ घटाव कीजिए, इसको इधर रखिए, ठीक है। तो उस सम का ना फॉर्मूला था n × n + 1/2।
हाँ तो ये भी सम ही है ना, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सम ही ना, यहाँ भी सम ही है। ठीक, क्लियर। अब हमारे पास दो रिजल्ट हो गया, हम दो रिजल्ट ये हो गया कि एक तो था क्या, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर n तक, n है इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट कहाँ तक प्लस n तक, सबका सम क्या होगा n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या, अगर सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर n तक और n स्क्वायर ले लिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसको फॉर्मूला लिखे थे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसी टाइप से सिमिलरली we can शो कर सकते हैं थर्ड नंबर कि सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर n तक n का क्यूब हो, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट कहाँ तक n का क्यूब तक का जो फॉर्मूला होगा वो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर क्या होता है होल स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या रिजल्ट लेकर चलना होगा, जैसे होल क्यूब चाहिए, होल क्यूब यहाँ n का क्यूब का फॉर्मूला प्रूफ करना है तो हम लेकर चलेंगे n का पावर 4 माइनस n माइनस 1 का होल पावर 4 ले लेंगे। ठीक, जो इसको रिजल्ट को आप यूज करिएगा, इसको जरा कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे क्यूब है तो यहाँ आपको आएगा ना n के पावर 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको 4 वैसे। अब देखो आएगा यहाँ n का पावर 4 है माइनस a माइनस b का होल पावर 4 को क्या ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं n का पावर 4 माइनस 4 इंटू n का पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, फिर प्लस 4 इंटू n का पावर 2, अब नहीं 4 ही नहीं होगा यहाँ कुछ और हो जाएगा क्योंकि चाहते हैं 12 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6n स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 100 गुना 12 में 1 2 3 से भाग देंगे फिर 4 आएगा n आ जाएगा, फिर प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होल पावर 4 5 टर्म चाहिए 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, इतना हो जाएगा। जैसे इसको कैलकुलेट करिएगा इंप्लाइड n का पावर 4 माइनस n माइनस 1 का होल पावर 4 इक्वल टू, इसे कट जाएगा, कटेगा माइनस से माइनस माइनस प्लस 4n क्यूब और माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस, इतना लिख सकते हैं। और फिर क्या करिएगा आप पुट कर देंगे n इक्वल टू 1 2 3 डॉट कहाँ तक n तक, और सबको क्या करेंगे पुट करने के बाद एडिंग करेंगे, जैसे एडिंग करिएगा तो फिर ऐसे ऐसे सब क्या हो गई कट जाएगा। अब आपका टर्म क्यूब वाला यहाँ से मिलेगा, वो क्यूब वाला वैसे ही जिस तरह से कॉमन लिए थे उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये भी प्रूफ इतना रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ सकते हैं ना। तब रिजल्ट सारे प्रूफ ही करने के लिए एक प्रोसेस भी आप समझ गए और दूसरा एक फॉर्मूला स्पेशल केस ही समझ गए। अब हमारा इसी फॉर्मूला के बेस से आपका क्या होगा, कुछ क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आपका ऐसे रहे 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 1 फिर प्लस 1 प्लस 1 कितना बार n टाइम, तो कितना हो जाएगा n हो जाएगा इसका सम। अब जरा इसको नोट कर लो, एक साथ हो गया नहीं तीनों हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n तक गया है, तो nth टर्म हमको पता चल गया, तो इसी के अकॉर्डिंग में हमने लिखा है सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर n तक n, तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लिख लिए। तो हम किसी भी अगर इस टाइप का सीक्वेंस हो तो हम उसका पहला फाइंड करेंगे nth टर्म हमारा क्या है, nth टर्म क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें समेशन लगाकर सोल्यूशन करेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जो अब एक्सरसाइज से हम चल रहे हैं
कि एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन नंबर आपका 1 देखिए क्या है दिया है 1 into 2 plus 2 into 3 फिर प्लस 3 into 4 फिर प्लस 4 into 5 फिर प्लस ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक का क्वेश्चन ही बोल रहा है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स टू n टर्म्स तक का सम बताना है। ठीक है, तो जैसे इसको सॉल्यूशन तो आप देख रहे हैं कि इसका nth टर्म क्या है। अगर यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है तो क्या होगा n होगा। फिर इनटू है तो इनटू फिर यहाँ 2 है, इसका मीनिंग क्या है n में एक जोड़ दिए 1 प्लस 1 ले लेंगे तो 2 यहाँ 2 प्लस 1 3 हो जाएगा 3 टर्म 3 प्लस 1 4 तो यानी n इंटू n प्लस 1 यानी इम्प्लाई दैट आप कह सकते हैं n टर्म आपका क्या हो गया n इंटू n प्लस 1। इससे इसका टोटल का सम निकालेगा तो सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक n तक n इंटू n प्लस 1 तो इसका वैल्यू मिल जाएगा हमको। सिग्मा लगा दिए, इसका मीनिंग क्या है सम का सम। दैट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 फिर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 फिर प्लस 4 इंटू 5 प्लस 2 डॉट 2 कहां तक n टर्म्स तक। इसी चीज को हमने n टर्म्स तक तो n1 टर्म हमारा क्या होगा n इंटू n प्लस 1 होगा। अब यहाँ से हम ये फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं। अब यहाँ से कैसे बनाइएगा इसको सोल्यूशन करने के लिए सिग्मा n इक्वल टू 1 से n इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो n स्क्वायर प्लस n ये डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। ठीक है, n स्क्वायर फिर प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर n तक का n इसका वैल्यू क्या होता है n स्क्वायर का अभी न लिए थे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 अब प्लस n टर्म तक का सम n इंटू n प्लस बाई 2। अब इस दोनों को ऐड करके आप सोल्यूशन करेंगे जो आएगा वो इसका ये आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा ना तो n स्क्वायर आ गया तो n स्क्वायर कैसे पता चला कि फॉर्मूला ए ना ऊपर सबसे ऊपर इस टर्म को देखो ना कि nth टर्म हमारा क्या होगा 1 दूसरा टर्म में 2 3 4 ऐसे जा रहा है तो n बार में क्या होगा लास्ट में n होगा। फिर एक अधिक है 1 प्लस 1 तो 2 प्लस 3 यानी 3 प्लस 4 एक अधिक है तो n प्लस 1 हो जाएगा। तो वैसे हम सीक्वेंस पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक 2-4 और क्वेश्चन लेते हैं हो जाएगा के लिए इसको जरा नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे इसको सॉल्यूशन करिएगा इसका एलसीएम लेंगे 6 और 2 कैल्शियम 6 हो जाएगा तो ऊपर होगा n से मल्टीप्लाई कर दे क्या इसमें या नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से पहले कॉमन भी ले लेंगे, पहले एलसीएम ही लिए तो हमारा 6 है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 फिर प्लस 2 से 3 टाइम्स तो 3 से मल्टीप्लाई कर 3n इंटू n प्लस 1। अब देख लो यहाँ कॉमन हमारा n इंटू n प्लस 1 मिलेगा n इंटू n प्लस 1 कॉमन निकाले तो इधर बचेगा 2n प्लस 1 यहाँ बचेगा ओनली प्लस 3 बचेगा ना, यहाँ एक 3 बच जाएगा इसमें से हम इतना कॉमन लेंगे होल बाई 6। अब देखो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या 3 1 4 हो गया 2 यहाँ से भी और कॉमन हो सकता है तो हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 से 2 से 3 टाइम्स में यानी n इंटू 6 था तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 ये क्या आ जाएगा ठीक क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखिए आगे क्या है। आपको एक और वीडियो बना ये इसके बाद आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 9.4 का
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 1 into 2 into 3 1 into 2। गुणन में गुणन अच्छा ठीक है, वही है 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 plus 4 2 into 3 into 4 नहीं into 4 फिर प्लस plus 3 गुणे 4 5 फिर ऐसे प्लस ऐसे डॉट टू एन टर्म्स तक। नहीं दिया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट में बोला है ना 1 टू कहाँ तक? 1 to 10 to 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन में इसे करना है। कहाँ सर? 7 to अच्छा 7 क्वेश्चन रोना था। तो इस टाइप से हम इसको इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अब nth टर्म आप ढूंढिए क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। अब एक अधिक है, n से क्या है? एक अधिक है, एक दो अधिक है तो n इंटू n प्लस 1, एक और अधिक है तो n प्लस 2 लिख सकते हैं। एक से एक अधिक है तो n से एक अधिक है, अगर ऐसे जाएंगे हम n होगा तो यहाँ अगर 2 है तो एक अगला फिर n प्लस 1, उसके बाद ये 4 हो गया तो n प्लस 2, इसमें कितना जोड़ेंगे? 4 होगा 2। ठीक है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 हो जाएगा हमारा। अब इसी रिजल्ट को क्या करेंगे? हम सोल्यूशन करेंगे। n इक्वल टू 1 से लेकर n तक, इसको मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 2, फिर सिग्मा n इक्वल टू 1 से n, इसे मल्टीप्लाई करेंगे n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n होगा। अब फिर यहाँ देखो कैलकुलेट थोड़ा कर लो, सारे एक ही में है। लंबा होगा। अरे थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना होगा ना। n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और प्लस 2n। अब देखो, अब हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक? n तक n क्यूब, इसका फॉर्मूला आपको पता है। इसको 3 कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 1 से लेकर n तक n स्क्वायर, फिर यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा। सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर n तक n। अब इसका वैल्यू n क्यूब का पता है। फॉर्मूला में 3 नहीं ना रहेगा, 2 नहीं ना रहेगा। कहाँ? ये 3 मल्टीप्लाई में रहेगा, इसका फॉर्मूला मैंने लिखेंगे n plus 1 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर था। फिर प्लस इसका फॉर्मूला क्या है? n n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 था, स्क्वायर वाला में 6, फिर प्लस 2 इंटू n तक जोड़ेंगे तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट गया, 3 से 2 टाइम्स में कट गया। अब इसको आगे अब फिर क्या करिएगा? कैलकुलेट करिएगा। यहाँ क्या होगा? तो n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू 4 हो जाएगा। फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस n इंटू n प्लस 1 ही है 1। इस सबको ऐड करिएगा, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा।